हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोहित भगत है और आज हम शुरू करेंगे हमारी नेशनल इनकम यूनिट से कुछ नए टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर गुड्स के बारे में। ठीक है, या जिसको हम बोल देते हैं कंजम्पशन गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। कह रहा है इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। ठीक है, इनका मतलब ऐसे गुड्स से है जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी गुड्स अगर कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, किसी कंज्यूमर ने कोई भी गुड्स कंज्यूम कर लिया तो वो क्या हो जाता है, उससे डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि उनका डायरेक्ट यूज किया जा रहा है किसी कंज्यूमर के द्वारा। आगे बात समझ में, तो ऐसे गुड्स को क्या बोला जाएगा, कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल, कुछ ब्रेड हो गया, बटर हो गया, या शर्ट हो गया, पेन हो गया, टेलीविजन, फर्नीचर, कुछ भी जो है, जो भी एक कंज्यूमर यूज कर रहा है, चाहे वो कोई भी गुड्स हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके के गुड्स हो, अगर उसको एक कंज्यूमर यूज कर रहा है तो वो जो है कंजम्पशन गुड्स कहलाएंगे। वो जो है हमारी उपभोक्ता वस्तुएं कहलाएंगी या उपभोग वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखो हम देख लेते हैं कि कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। तो क्या कह रहा है, देखो सबसे पहला है टिकाऊ वस्तुएं, हिंदी में हम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या है, इट रेफर्स दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक साल से ज्यादा समय के लिए जिनको बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, मेनली हम इसमें अपनी फिक्स एसेट लेंगे, जैसे कि मान लो वो गुड्स जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि मान लो ये एक फैन हम यूज कर रहे हैं, कोई फैन हो गया, या मान लो कोई एसी है आपके घर में, कोई रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, कूलर है, तो ये सभी चीजें लंबे समय तक चलती, मोर देन 1 ईयर। तो मोर देन 1 ईयर मतलब कि हर पीरियड में बार बार सालों साल तक जो गुड्स चलते रहते हैं, तो ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है, ड्यूरेबल गुड्स, मतलब कि टिकाऊ वस्तुएं। कुछ एग्जांपल जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, ठीक है, तो ये सभी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी, ड्यूरेबल गुड्स। इसके बाद है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, Those goods which can be used for a limited period of time। ऐसे गुड्स जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेनली 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक चलते हैं, मतलब कि सालों साल तक नहीं चलते हैं, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोल देते हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है, इसमें जैसे कि हम ले सकते हैं क्लोथ्स ले सकते हैं, कपड़े हो गए, क्रोकरी हो गए, मतलब कि मिट्टी के बर्तन, ठीक है, शूज वगैरह हो गए, काफी लंबे समय तक नहीं चलते हैं। ठीक है, बाकी तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है, ऐसी चीजों को हम बोलेंगे अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, मतलब कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड टाइप क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ऐसे गुड्स जो ड्यूरेबल नहीं है, मतलब कि एक टाइम यूज किया खत्म, एक ही बार उनको यूज कर सकते हैं, एक बार से ज्यादा समय के लिए जिनको यूज नहीं किया जा सकता है, गैर टिकाऊ वस्तुएं हिंदी में बोलेंगे। दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, मतलब कि एक बार आपने यूज किया, एक बार सिंगल एक्ट का मतलब एक बार आपने यूज किया, कंज्यूम किया, खत्म। जैसे कि मान लो टिश्यू पेपर एक बार यूज करते हैं, खत्म हो जाता है। या मान लो कोई भी फूड हो गया, ठीक है भाई, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, तो ये सभी क्या है हमारे, एक बार यूज किया, एक बार उसको कंजम्पशन करते हैं तो खत्म हो जाता है। ठीक है, बार बार तो उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सिंगल यूज गुड्स है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को नॉन ड्यूरेबल गुड्स या सिंगल यूज गुड्स भी हम बोल देते हैं। ठीक है, वस्तुएं जिनका इस्तेमाल एक बार के उपभोग में ही होता है। इसके बाद फोर्थ है सेवाएं, मतलब कि सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है, नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या एक सर्विसेज है, मैंने आपको गुड्स नहीं दिया, कोई फिजिकल गुड्स नहीं दी, मतलब कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो कह रहे हैं इट रेफर्स नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, उन गुड्स को जो कि नॉन मटेरियल है। ठीक है, मतलब कि जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनका कोई रंग रूप आकार नहीं है, ऐसे गुड्स को क्या बोला जाएगा, सर्विसेज। ठीक है, तो ये होगी सर्विसेज। तो ये भी 4 टाइप्स हो गए हमारे कंजम्पशन गुड्स के। इसके बाद हम देख लेते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो अब कैपिटल गुड्स क्या होता है, कह रहा है इट रेफर्स टू दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि मशीनरी, वो क्या करती है, दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, दूसरे गुड्स को बनाने में मदद करती है, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल गुड्स।
ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, प्लांट, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट्स हो गया, ठीक है। इक्विपमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? दूसरे गुड्स को बनाने के लिए। तो ये सभी गुड्स क्या कहलाएंगे? कैपिटल गुड्स, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर, जो भी प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, ऐसे गुड्स को क्या बोल दिया जाता है? प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। अब देखना, प्रोड्यूसर गुड्स के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब कि मशीनरी वगैरह सब बताया मैंने, तो ये सब क्या है? प्रोड्यूसर यूज करता है, ठीक है। तो ये हो गए कैपिटल गुड्स, मतलब कि प्रोड्यूसर गुड्स का एक पार्ट। दूसरा क्या है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब जो प्रोड्यूसर एक ही बार यूज कर रहा है, जैसे कि रॉ मटेरियल वो यूज करता है तो उससे फाइनल प्रोडक्ट वो बनाता है, ठीक है। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। हिंदी में बोलेंगे एकल उपयोग की उत्पादक वस्तुएं, जिनका एक बार यूज किया जाता है, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। इसके बाद तो अब हम देख लेते हैं कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट बेसिस क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अगर ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की बात करूं तो जो कंजम्पशन गुड्स हैं वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर उनका डायरेक्ट कंजम्पशन करता है। वहीं अगर कैपिटल गुड्स की बात करूं तो इनको कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करता है, वो जो है जिन गुड्स का कंजम्पशन करता है उनको बनाता है कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स, जिन गुड्स का अगर कंज्यूमर जिन गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है तो उनको बना कौन रहा है? कैपिटल गुड्स बना रहे हैं। अगर आप ब्रेड को कंज्यूम कर रहे हैं, ब्रेड का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसको बना कौन रहा है? उनको कैपिटल गुड्स बना रहे हैं। आगे बात समझ में? ब्रेड आपने डायरेक्ट कंज्यूम किया तो वो क्या है? कंजम्पशन गुड्स। बट आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो मशीनरी का भी तो यूज किया गया जिसने ब्रेड बनाई है, ठीक है, तभी तो आपने ब्रेड का कंजम्पशन किया। तो मशीनरी क्या है? वो आपकी वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है। तो ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स ह्यूमन की वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा बेसिस क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंजम्पशन गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते हैं, देन दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। बट अगर कैपिटल गुड्स की बात करूं देन दे प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। एक्सपेक्टेड लाइफ की बात करूं तो अगर कंजम्पशन गुड्स की बात करूं तो ड्यूरेबल गुड्स को छोड़कर, एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, जितने भी गुड्स बच गए, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स को छोड़कर कौन कौन से गुड्स बच गए मैंने बताए थे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गए, सर्विसेज, इन सब की एक्सपेक्टेड लाइफ, इन सब का टाइम पीरियड, लाइफ टाइम पीरियड 1 साल से कम का होता है। समझ के बात? ठीक है, ये जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही चलते हैं। वहीं अगर कैपिटल गुड्स की बात करूं तो जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उन वो जो है लॉन्ग पीरियड के लिए चलते हैं, मोर देन 1 पीरियड, जिनका बार बार सालों तक यूज किया जा सकता है। देन जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर, इनकी जो है एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बीच में, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। बाकी मैंने आपसे बोला हुआ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो अपनी बुक से, अपने सिलेबस से, तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने अपनी प्रोफाइल में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है, मैं नीचे भी लिख दूंगा। तो व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप करें मुझे, ठीक है, और कोई भी चीज़ पूछें, ठीक है। और ध्यान रखें आपने एग्जाम में कितने मार्क्स लेके आने, 100 आउट ऑफ 100 का आपने टारगेट रखना है, ठीक है। हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हम ये सीरीज किस लिए बना रहे, वीडियो किस लिए बना रहे, ताकि आप जो है 100 आउट ऑफ 100 ला सकें। आगे बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।